वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या अपने ही जाल में फंस गए अरविंद केजरीवाल। ऐसा इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता है दिल्ली में अपने हिट एंड रन की नीति के जाल में फंस गए हैं। केजरीवाल ने महेश गिरी पर एनडीएमसी अफसर एमएम खान की हत्या में साजिश का आरोप लगाया था। महेश गिरी ने केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या केजरीवाल अपने ही जाल में फंस गए हैं, इस पर करेंगे चर्चा। अरविंद केजरीवाल जिस अस्त्र से अपने विरोधियों को निशाने पर लेते रहे हैं, अब बीजेपी सांसद महेश गिरी ने उसी अस्त्र का इस्तेमाल केजरीवाल के खिलाफ किया है। दिल्ली के सिविल लाइंस के जिस बंगलों में अरविंद केजरीवाल रहते हैं, उसके ठीक पास बीजेपी नेता महेश गिरी का रविवार से अनशन चल रहा है। केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने चुनौती दी है और इसमें महेश गिरी को बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला है। केजरीवाल ने या उनके साथियों ने ऐसे बेहुदा आरोप लगाई है। वैसे आश्चर्य तो नहीं होता है कि वो ऐसे ही लोग हैं। उनकी मूल सिद्धांत तो नक्सलाइट है, उसको छिपाकर रखा है और सारे जीवन भर उन्होंने फ्रॉड किया है। जिसने सारा जीवन पब्लिक सेवा में समर्पित किया है, उसके बारे ऐसे घटिया आरोप जिसमें कोई तथ्य नहीं। कहते हैं चिट्ठी लिखा, कोई चिट्ठी नहीं है, चिट्ठी को प्रोड्यूस करो और यदि आपने गलती की है तो माफी मांगो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सांसद महेश गिरी पर एनडीएमसी के अफसर एमएम खान की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि दिल्ली पुलिस गिरी को इस मामले में क्लीन चिट दे चुकी है। जो अरविंद केजरीवाल विरोधियों को सड़कों पर खुली बहस की चुनौती देते थे, अब वही केजरीवाल कह रहे हैं कि सड़कों पर हम कैसे बहस करें। इतना संगीन, एक ईमानदार ऑफिसर का इतना संगीन मर्डर हो गया, हत्या हो गई, उसके ऊपर जांच तो होनी चाहिए। महेश गिरी हत्या के मामले में ओपन डिबेट होते हैं। बीजेपी का यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि जो हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के सामने धरना करा दो और फिर तो ये मैसेज है मोदी गवर्नमेंट का कि अब कोई भी देश में हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के सामने धरना करा दो और बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच जाएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। पुलिस को उसको अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करके उससे पूछना चाहिए भाई तुम्हारे इस होटल वाले के साथ क्या संबंध थे। हत्या होने के 4 दिन पहले, जिस दिन हत्या हुई है उसके 4 दिन पहले महेश गिरी उसकी चिट्ठी लेके एलजी साहब के पास जाता है सिफारिश करने के लिए। क्या संबंध है महेश गिरी के उस होटल वाले के साथ? महेश गिरी मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल अपने आरोपों को लेकर सार्वजनिक रूप से बहस करें और दुनिया के सामने प्रमाण रखें। गिरी ने केजरीवाल को अपने खिलाफ सबूत पेश करने के लिए रविवार शाम 4 बजे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आमंत्रित किया था, लेकिन केजरीवाल के इनकार के बाद वो धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यही है कि जो हत्या का आरोपी है उसको अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बिठा दो। आपने जनता के अंदर जाकर के आरोप लगाए तो जनता को सबूत तो दो। ये आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे, इतना कह दिया कि आरोपी है और सबूत तो दो। पुलिस कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका न्याय कौन करेगा? केजरीवाल ने भी कहा कि 4 दिन पहले आप एलजी से मिले उस व्यक्ति की चिट्ठी। बकवास, एकदम बकवास बात है ये, एकदम झूठ बात है ये लोग ऐसे ही कागज हिला के दिखा रहते हैं। कागज में क्या लिखा है? पेपर सबमिटेड बाय महेश गिरी। विच पेपर्स? वेयर इज माई लेटर? कॉन्स्टिट्यूशनली आप जब किसी को रिकमेंड करते हैं तो आप अपने पत्र के साथ करते हैं। क्या ये बुद्धू हो गया है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ये मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है भाई, इसको केजी भी नहीं पता। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हिट एंड रन की नीति पर चलने का आरोप लगाती रही है। केजरीवाल पर आरोप है कि वो बिना किसी पुख्ता सबूत के अपने किसी विरोधी पर आरोप लगाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और फिर अगले दिन किसी एक नए विरोधी पर निशाना साधने लग जाते हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल एक समय हर रोज कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कथित खुलासा किया करते थे। केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा, शीला दीक्षित, कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद सहित कई नेताओं पर हमला किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहते हैं।
भले ही महेश गिरी का अनशन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो, लेकिन अंदाज अरविंद केजरीवाल जैसा ही है। जिस तरीके से केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को सीधा निशाने पर लेते हैं, उसी तरीके से महेश गिरी के सीधे निशाने पर भी अरविंद केजरीवाल ही हैं। शायद इसी वजह से केजरीवाल को इसका जवाब नहीं सूझ रहा। हालांकि महेश गिरी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने अनशन को कितना लंबा ले जाते हैं। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन दिलीप पांडे जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या अपने ही जाल में फंस गए हैं? जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, अरविंद केजरीवाल करते हैं। अब उन्हें जवाब नहीं सूझ रहा है, क्योंकि डिबेट के लिए हर किसी को खुली डिबेट के लिए चुनौती दी जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब जो चुनौती उनको मिली है, उसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर कोई कातिल कत्ल करे, उसकी जांच न हो और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको यह कहें कि तुम अब केजरीवाल के घर के बाहर अनशन पर बैठ जाओ, न तो दिल्ली पुलिस तुम्हारी जांच करेगी, न तुम्हारी गिरफ्तारी होगी, और सबसे सेफेस्ट रूट यही है अपने आरोपों से बचकर निकलने का। अगर भारतीय जनता पार्टी इसे केजरीवाल को घेरना मानती है, केजरीवाल को घेर कर पस्त मानती है, तो इस प्रकार के मन के लड्डू वो जब खा ही रही है तो खूब भर भर पेट खाए। दिलीप पांडे जी, आप खूब दिल खोल के आप किन सबूतों के आधार पर किसी को कातिल कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वो कत्ल का आरोपी है, कातिल है। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अगर तथ्य आपके पास हैं तो आपको चर्चा करनी चाहिए, नहीं तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। ये आरोप पब्लिक डोमेन में अरविंद केजरीवाल ने लगाए ना, और आप अभी इस डिबेट में भी कातिल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए। जी 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 जी। अब आपने सिलसिलेवार ढंग से 2-3 बातें रखी हैं, मुझे समय देंगी तो मैं बताऊंगा। जी बोलिए। आपने कहा कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते। हमारे पास जो तथ्य आए और जो मैं आपके सामने रखूंगा, उन तथ्यों को लेकर हम पुलिस से लगातार समय मांगते रहे, ऑन रिकॉर्ड। मेरे ऑफिस से समय मांगा गया है, मैंने खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस से समय मांगा है, उन्होंने जब समय नहीं दिया, हमने एलजी साहब से समय मांगा, एलजी साहब से मिले, उन्हें अपराइज किया, वहां कोई एक्शन नहीं हुआ। दोबारा कमिश्नर ऑफ पुलिस से समय मांगा, गृह मंत्रालय से। तो जहां जहां जाने की बात आप सोच सकती हैं उन तथ्यों को लेकर हम वहां वहां गए हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा आपके पास तथ्य क्या है, मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देता हूं। एक ईमानदार अफसर की हत्या हुई, जिस शख्स ने हत्या की है उसका, जिसने सुपारी दी हत्या की, उसका नाम रमेश कक्कड़ है। रमेश कक्कड़ के हित में और स्वर्गीय एमएम खान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता करण सिंह तंवर ने चिट्ठी लिखी है। इसके बाद रमेश कक्कड़ को लेकर जो कातिल हैं, माननीय महेश गिरी जी एलजी ऑफिस गए हैं। एलजी ऑफिस में एक बेईमान अफसर की पैरवी करने में उनकी तरफ से, ऑफिस की तरफ से, इनके नाम का एक कवर लेटर लगा के एक फाइल बनाई गई। बार बार ये कहा जा रहा था आपके पैकेज में कि दिलीप पांडे जी देखिए, ये इससे क्या साबित होता है कि कत्ल संबंध यहाँ पे कत्ल का आरोपी इन बातों से आप कैसे साबित कर सकते हैं कि कोई कत्ल का आरोपी है? एक मिनट लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपके पास तमाम तथ्य हैं, आप चर्चा क्यों नहीं करते महेश गिरी से? रखिए, मैं साबित कर रहा हूं, मेरी बात आधे में मत काटिए। तकनीकी दिक्कत आ गई है। दिलीप पांडे जी से हम एक बार फिर संपर्क करेंगे, वो अपनी बात भी पूरी करेंगे। हमारे साथ इस बीच विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए। विजेंद्र गुप्ता जी, आपने सुना दिलीप पांडे को। दिलीप पांडे का ये कहना कि ये बीजेपी की राजनीति है, जिस तरह से महेश गिरी आकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना दे रहे हैं, क्योंकि उन पर तो गंभीर आरोप हैं, उन पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जिस तरह की बातें यहाँ हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई नौटंकी चल रही है। ये हत्या का मामला है, ये कोई साधारण मामला नहीं है। और क्रिमिनल एक्ट जो है, जो हत्या का मामला है, उसको एक सीरियस, क्या आप कातिलों को बचा रहे हैं? वास्तविकता तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोगों का ध्यान या पुलिस का ध्यान, वो जो मुख्य अभियुक्त हैं जिन्होंने कत्ल किया है, वो उसको ये उलझा के रखना चाहते हैं, क्योंकि उलझा के जितना रखेंगे आम आदमी पार्टी, उतना उनको फायदा मिलेगा।
जिस तरह की हल्की बातें राजनीति में हो रही हैं, जिस तरह की हल्की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से की जा रही है, बहुत शर्म की बात है कि ये कत्ल के मामले पर किस तरह से राजनीति की जा रही है। आपके पास तथ्य है नहीं है तो मीडिया के सामने लाइए। क्या ये तथ्य है कि वो एक चिट्ठी लिखी थी? वो चिट्ठी भी कहाँ है ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तो दिलीप सवाल पांडे ये कह रहे हैं है वो तो कि पुलिस से भी मिल ली है, चिट्ठी को कोई लेकर पत्र एलजी से भी लिखना मिल ली है, वो और सब कत्ल होना। तमाम जगह जा चुके हैं, आम आदमी इसमें पार्टी कोई- तमाम जगह जा चुकी कोई है, correct तमाम नहीं जो है। तथ्य उनके पास है उसे लेकर। देखिए, मैं समझता हूं ये सब मैंने कहा ना, झूठ बोलना, ये वास्तविकता ये कि झूठ बोलना, गुमराह करना और दिल्ली की जनता की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है इस पार्टी का। ठीक, आप अदालत में जाइए, लेकिन आप एक व्यक्ति की मृत्यु पर, हत्या पर ठीक, इस तरह से नॉन सीरियस व्यवहार करेंगे, एक मुख्यमंत्री ऐसा नॉन सीरियस व्यवहार करेगा, ये पूरा देश और दिल्ली देख रही है। ठीक है। मुझे लगता विजय, है कि इस पूरे मामले में ये मुख्य नॉन अभियुक्त सीरियस जिन्होंने रवैया वाकई है कत्ल अरविंद किया, उनके साथ ये केजरीवाल लोग का। मिले हुए हैं, विजय, इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं ठीक है, और आप ये कहीं कह ना रहे कहीं हैं उनको बचाने का ही एक प्रयास है। कि गंभीरता नहीं है और राजनीति करने की कोशिश है। विजय, गंभीरता नहीं है या जो राजनीति वो करते हैं उस तरह की राजनीति कर रहे थे, लेकिन क्या इस बार फंस गए? नहीं, इस बात तो सही है कि जिस ढंग से केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं बड़े बड़े नेताओं पर बिना किसी तथ्यों के, कई बार अखबार की निश्चित रूप कथनों से। के आधार पर, और उसके बाद उसका जवाब नहीं देते रहे हैं, तो वो टिट फॉर टैट वाली बात है कि वो पहले भी कहते रहे कि मैं फलाने को चुनौती देता हूं कि आकर वो बहस करें हमसे, सीधे सीधे हमसे बहस करें। और अब जब महेश गिरी उनके घर के आगे बैठे हैं और दिलीप पांडे कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, और महेश गिरी भी ये कह रहे हैं कि ये सबूत जो हैं और आरोप हैं, जो भी सबूत उनके पास है मेरे साथ इस पर बहस कर लें, तो बहस करने में क्या दिक्कत है। लेकिन दूसरी बात, वहां महेश गिरी के सामने भी यही है कि राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। अगर आप पर आरोप लगे हैं तो आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस से कहिए कि आप मेरी पूछताछ करिए, अब मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। और वहां से अपनी बेगुनाही तो पुलिस के यहां से साबित होगी, बेगुनाही केजरीवाल के घर के आगे से साबित कैसे होगा? नहीं, लेकिन पुलिस को अगर कार्रवाई करनी होती इस मामले में, पुलिस के पास कोई तथ्य होते तो पुलिस क्या कार्रवाई नहीं करेगी? पुलिस तो कार्रवाई करेगी ना। महेश गिरी को अगर वो पूछेगी तो महेश गिरी जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो हत्या हुई है, कहीं हत्यारे इसकी इस राजनीति की आड़ में छूट ना जाए। हाँ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या के आरोप लगा दे, इस राजनीति की आड़ में असल जो हत्यारे हैं वो ना छूट जाएं? दिलीप पांडे जी, आशुतोष आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं 21 दिन तक बैठे तो 22वें दिन फिर हम हो सकता है बात कर लें, अरविंद केजरीवाल बात करें, तो 21 दिन में क्या बदल जाएगा? अगर आपके पास तथ्य आज हैं तो 21 दिन के बाद भी वही तथ्य होंगे। जी बिल्कुल, पिछले सवाल में मेरा जवाब अधूरा रह गया था जी। मैं उसको पूरा करता हूं। आपने प्रश्न उठाया कि आप यहां वहां क्यों नहीं गए जहां जरूरत जाना चाहिए था और आपके पास तथ्य क्या है, तो मैं तथ्य दिखा रहा था आपको। अभी आपके पैकेज में चला कि गिरी साहब कह रहे हैं कि कोई तथ्य नहीं है उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा। मैं विजेंद्र गुप्ता जी को जो इस पैनल पे कि उपलब्ध जांच के दायरे में अरविंद केजरीवाल जी को लिया जाना चाहिए कि आपने क्या किया है, ये देश की, दिल्ली की जनता को मालूम। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी को भी जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए, फिर आप जवाब दे क्योंकि कहीं ना कहीं उन कातिलों को बचाने के लिए सामने आए हैं। विजेंद्र जी, दिलीप को सुन लेते हैं, कातिलों को बचाने के लिए सामने आए हैं। अभी तो एक जांच आप पे भी बाकी है, आपकी धर्मपत्नी पे पेंशन घोटाले का आरोप लगा, कातिलों को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं और इनकी क्या साठगांठ है कातिलों के साथ, दिलीप पांडे को सुन लेते हैं। अरे घोटाला तो आप भाग गए मैदान छोड़ के, भ्रष्टाचार आप एक सिख महिला के ऊपर बीच में बोलेंगे पेंशन, आप सदन से भाग गए, आपको आप सदन से भाग गए, दिलीप पांडे जी अरविंद केजरीवाल सदन से भाग गए, टैंकर घोटाले में आप शामिल है, 400 करोड़ का टैंकर घोटाला आपने किया है, टैंकर घोटाले में आप शामिल है, टैंकर घोटाले में आप शामिल है, टैंकर घोटाले पर आप शामिल है। मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल मर्डर केस में कुछ शामिल है। दिलीप पांडे जी, आप पहले शांत हो। बिल्कुल, टैंकर घोटाले में आप शामिल है। 11 महीने तक फाइल दबाई आपने। आप टैंकर घोटाले में शामिल है, पेंशन घोटाले में आप शामिल है, सदन के अंदर नहीं। ये चर्चा आपने करवानी है, ये इंटरनल नहीं चलेगा, ये इंटरनल नहीं चलेगा। विजेंद्र जी, दिलीप पांडे जी प्लीज मेरी बात सुनिए। विजेंद्र जी, दिलीप पांडे जी प्लीज मेरी बात सुनिए। विजेंद्र जी,
मैं आपको मेरी पूरा बारी, मौका जिस तरह की दूंगी। भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरी बारी थी, विजेंद्र आपने जी, मुझसे सवाल पांडे पूछा। जिस तरह दिलीप से जी, चोरी आप और छीना मेरी जोड़ी, बात सुनिए। दिलीप जी, आप मेरी 400 बात करोड़ का सुनिए। टैंकर घोटाला किया, दिलीप जी मेरी बात फाइल सुनिए। दबाई विजेंद्र जी मेरी बात और सुनिए। फाइल विजेंद्र दबाई जी, तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप। विजेंद्र जी प्लीज, विजेंद्र जी जी। मैं आपको पूरा मौका दूंगी पूरा जवाब अरे देने दिलीप के चुप लिए। है सुमारा जी, आप मुझे क्यों चुप करा रही हैं? आप समझ उनकी में नहीं आ बात रहा। सुन लीजिए। सर आप वीरेंद्र दोनों गुप्ता लगातार बोल रहे हैं, आप आप मुझे दोनों कह रही हैं, बोल रहे मेरी हैं। बात सर तो आप सुनिए, दोनों अजीब है। दोनों बोल रहे हैं। आप बिल्कुल। दिलीप पांडे की बात सुनते हैं, फिर विजेंद्र जी मैं आपको मौका दूंगी। आप दोनों लगातार बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको मेरी चुप हो बात गया नहीं था सुनाई बीच दी। में। चलिए ठीक है, आप बोलिए। मेरी दिलीप बात पांडे 400 जी। करोड़ तो का आप मुझे टैंकर क्यों घोटाला चुप- किया आप आपने, दिलीप अब पांडे जी हत्यारों को बचा रहे हैं आप, सर आप दोनों चुप हो गए तो मेरी बात सुनेंगे ना। झूठ दिलीप बोल रहे पांडे हैं जी आप, अब अपनी भाग बात रहे हैं रखिए। आप। विजेंद्र जी सुन आपके लीजिए। घर के बाहर विजेंद्र जी देखिए, इससे ऐसा लगता है कि आप सुनना नहीं चाहते। आप सुन लीजिए आप भी उनकी धरना बात, दे दीजिए फिर बैठ आपको के। मौका मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा उन्हें जैसा आप जवाब देना चाहते हैं। दिलीप पांडे बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए दिलीप पांडे, अपनी बात मैं तो पूरी दूंगा करिए। धरना। 400 करोड़ घोटाले में, टैंकर घोटाले में अगर बार-बार केजरीवाल के कहा जा खिलाफ रहा है, एफआईआर नहीं नहीं करिए हुई, मैं सर, धरने पर विजेंद्र जी। बैठूंगा। विजेंद्र जी मैं सुन आपको लीजिए। स्पष्ट कर देता हूं। हाँ, जी बोलिए विजेंद्र, बोलिए दिलीप पांडे जी, दिस मैन डजंट नो हाउ टू लिसन। बोलिए दिलीप जी, अपनी बात पूरी करिए, समय खत्म हो जाएगा नहीं तो। बोलिए। इनको बिल्कुल, वीरेंद्र गुप्ता जी ऐसे करेंगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको एक लाइन बोलने नहीं दूंगा मैं। ये बदतमीजियां बंद करिए, बात सुनिए ध्यान से, जो कहा जा रहा है उसको दिलीप सुनिए। पांडे जी मैंने एक उन्हें लाइन कह नहीं दिया बोलने है दूंगा, पहले एक ही, पैनल पे आप बैठे नहीं हुए हैं करिए ना ये। अभी दिलीप आपकी पांडे बारी जी मैंने आएगी। उनको कह सुन दिया लीजिए ध्यान से। आप थोड़ा बोलिए, cooperate आप करना उनको नहीं सीखिए। कहिए सीधे। सदन के अरे अंदर चोरी और सभ्यता का सीना नजर चोरी, नहीं आपको। चोरी और सीना चोरी, अरे चोरी जब करते और बोल रहा हूं, सीना चोरी बोल करते रहा आप हूं, लोग। मुझे सवाल दिलीप कर रही पांडे हैं। जी आप उन्हें लगातार प्रोवोक कर रहे हैं। चोरी आप और मैंने सीना उनको कह दिया चोरी। चुप होने के लिए। सर इससे तो ऐसा लगता है आप दोनों नहीं चाहते हत्यारों को चर्चा हो। बचा रहे हैं आप। दिलीप पांडे अपनी बात पूरी करें ताकि विजेंद्र जी उसका जवाब दें। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। बोलिए जी दिलीप, बोलिए अपनी बात पूरी करें। थैंक यू। ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जैसे हवा में आरोप लग रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, महेश गिरी खुद कातिल रमेश कक्कड़ को लेकर एलजी ऑफिस गए थे उसकी पैरवी करने के लिए। जब वो वहां गए, रमेश कक्कड़ के लेटर, ये रमेश कक्कड़ का पत्र है, रमेश कक्कड़ के पत्र के ऊपर महेश गिरी जी की तरफ से एलजी ऑफिस ने एक कवर लेटर लगाया। इसकी पूरी फाइल हमारे पास है। इस कवर लेटर के साथ रमेश कक्कड़ का सिफारिशी पत्र नेसेसरी एक्शन के लिए एलजी ऑफिस दिलीप से पांडे जी। फॉरवर्ड किया गया है। दो बातें यहां पे पूछना चाहूंगा। पहला कि कातिल रमेश कक्कड़ से माननीय महेश गिरी जी की, जो उनके संसदीय क्षेत्र के भी नहीं है, क्या बातचीत हुई, क्या संबंध है, क्या डील हुई? दिलीप पांडे जी, ये पर्सनली तो बात आपने पहले भी बताई थी। लेके गए। ये बात आपने पहले भी सामने रखी थी। लेकिन दिलीप पांडे जी, इससे कैसे साबित होता है कि महेश गिरी वही बात, एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। चलिए समय खत्म हो रहा है। विजेंद्र गुप्ता जी अपना जवाब दीजिए। विजेंद्र गुप्ता जी, समय क्या नहीं क्या है। 21 दिन तक बैठेंगे ये महेश तय गिरी? कैसे होगा? ये धरना खत्म? क्या अरविंद मैं केजरीवाल इतना से बात होगी? कहूंगा, ये चोर हैं, चोरी करना इनका काम है, झूठ बोलना इनका काम है, चोरी कर हिट एंड रन करना इनका काम है। पत्र के एक बात बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब साफ है कातिलों से मिले हुए हैं, केस को उलझाना चाहते हैं और कातिलों की मदद कर रहे हैं। ये पूरी पार्टी कातिलों के साथ मिली। हमारा समय खत्म हो रहा है इस चर्चा का, और बहुत सारा समय इस वजह से व्यर्थ चला गया क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे थे और तथ्य सामने नहीं रख रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।